जय श्री राम। तो आज मैं पूजा अपने चैनल पूजा फैमिली ब्लॉग्स 143 में आपको दिखाने जा रही हूँ बच्चों के द्वारा रचित रामायण। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों ने बहुत मेहनत की है। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि भाभी प्लीज़ हम एक छोटा सा रामायण का कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, तो आप उसका जो है रिकॉर्डिंग करें। तो मैंने उनका मन रखने के लिए किया और बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने जो भी उनको पात्र मिले थे वो बहुत अच्छे से निभाए। तो आपसे आशा यही है कि प्लीज़ उन छोटे से बच्चों को जो उन्होंने तैयार किया है, जो उन्होंने प्रस्तुत किया, उसे बहुत सारा प्यार दीजिएगा और उनकी गलतियों को माफ़ कीजिएगा, क्योंकि छोटे हैं तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस चीज़ में। और उनके इस काम को और उनके इस साहस को प्रोत्साहन दीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनम्र विनती है कि उनके जो भी उनकी मेहनत है उसे प्लीज़ स्वीकार करिए और उनकी मेहनत को सराहिए, प्रशंसा करिए उनकी मेहनत की। कि आज के टाइम पे भी बच्चों को रामायण का कुछ ज्ञान तो है, जिसके चलते उन्होंने कुछ तैयार किया। और अगर कोई भूल चूक या कुछ उनसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ बच्चे हैं, माफ़ कर दीजिएगा। तो आइए चलिए दिखाती हूँ मैं उनके द्वारा रचित रामायण। अब शुरू करती हूँ मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए। तो चलिए आपको ले चलती हूँ बच्चों की रामलीला में। चलते हैं। आशा करती हूँ आपको मज़ा आएगा देख करके। और बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। बेल आइकन दबाएंगे तभी तो आपको मेरे चैनल के जो न्यू नोटिफिकेशंस है वो मिलेंगे। मैं कब क्या अपलोड कर रही हूँ वो सब आपको मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अब रामायण में, जो मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों के द्वारा रचित रामायण। तो चलिए। मैं रावण की बहन सुना, तुम्हें देखकर मेरा मन तुम पर मोहित हो गया। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से ही विवाहित हूँ और मेरी पत्नी का नाम मेरे भाई से जाकर हे लक्ष्मण, तुम्हारा भाई तो पहले से ही विवाहित है, तुम ही में से विवाह कर लो। हे देवी, मुझे माफ करें, मैं पहले से ही विवाहित हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। हा हा हा, तुमने मेरे से शादी नहीं की ना, मैं तुमको कच्चा चबा जाऊंगी। तुम दो तुमने मेरी नाक काटी ना, मैं अपने भैया को बताऊंगी कि तुमने मेरी किस तरह से नाक काटी। भैया जंगल में दो तपस्वी, उनके पास एक सुंदर स्त्री थी। मैंने सोचा आपके पास लाऊं, लेकिन उन्होंने मेरी नाक काट दी। हा हा हा, किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी बहन का नाक काट दिया। ऐसे मैं अभी अपने पास लेके आता हूँ। जान देगी आप इसे अंदर आके ले के बाहर नहीं, तुम ही इस रेखा के बाहर आके लाइक कर दो। मैं जा रहा हूँ। रावण, तुमने मेरी पत्नी को छूने का साहस कैसे किया? अब तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। नहीं आज मार दो। मैं अभी इस रावण को खत्म कर दूँ। नहीं, आप भैया रावण को युद्ध में नहीं हरा सकते क्योंकि उनकी नाभि में अमर कलश स्थापित है। आप जितनी बार बाण चलाओगे वह फिर से उतनी बार ही जीवित हो जाएंगे। तो आप उनकी नाभि में बाण चलाइए तो वह फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हे प्रिय, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ, चलो चलें।
कांग्रेस